Hi, all life is an experiment. The more experiments you make, the better. Today is 29th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है, इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग है 83rd। पंजाब में है हरिके वेटलैंड। लक्ष्य सेन एसोसिएटेड है बैडमिंटन स्पोर्ट्स से। 73rd चेस ग्रैंड मास्टर है मिस्टर भारत सुब्रमण्यम। श्री उर्जित पटेल एक्स आरबीआई अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजिंग बेस्ड एआईआईबी के। आज के सवाल हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड? सौरव घोषाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? Which country has passed a law to relocate the country's capital to Nusantara? Which union ministry launched the स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज? ये जो मिनिस्ट्री है ना, जितना भी क्लीनलीनेस से रिलेटेड वर्क है ये मिनिस्ट्री देखती है। INS खुकरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है स्टेव ऑफ, मतलब होता है कॉज और अरेंज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट अ टाइम लेटर देन। मतलब आज था बट उसको हमने टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, डेफर कर दिया। प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चित है, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिकैरियस और अनसर्टेन। बेलिकोज मतलब होता है लड़ाकू, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। ऑस्टेरिटी मतलब जैसे इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी, स्टर्ननेस और सिवियरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड, स्टर्न कठोरता। बिडेबल का मतलब होता है वो आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, ट्रैक्टेबल है, एमेनेबल है। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज क्योंकि वीकेंड्स है तो आज क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग नहीं है। आज हमें जो 5 दिन में हमने सवाल तैयार किए हैं उसका कंसोलिडेशन करना है और रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। ओके, सो आज का रेफरेंस मटेरियल है दिस द हिंदू, सैटरडे जनवरी 29 दिल्ली एडिशन। फर्स्ट जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट क्वाशेज अ ईयर्स सस्पेंशन ऑफ दिस एमएलएस। अब सी, जो एमएलए होते हैं, एमएलए मतलब होता है विधायक, विधायक होते हैं दिस राज्य में, और जो सांसद होते हैं वो होते हैं एमपी। एमपी कहाँ पे होते हैं? दिस सेंटर में, संसद में। तो ये एमएलए है। अब क्या हुआ कि जो राज्य का, जैसे यहाँ जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में कुछ विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब इस बात पे ये सवाल उठा कि अगर 1 साल के लिए उन्हें सस्पेंड करेंगे तो मतलब फॉर 1 ईयर दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर देयर ड्यूटीज एज एमएलए ऑफ दिस असेंबली। और अगर इतने टाइम तक अगर एब्सेंस रहता है, अगर इतने टाइम तक एब्सेंस रहता है तो हमारे यहाँ रूल्स भी ऐसे हैं कि अगर ज़्यादा टाइम तक एब्सेंट होती है कोई सीट तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सो उस केस में क्या होगा, बिकॉज 1 ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज वाई इस मैटर को फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एब्सेंस है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो इज इट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एथोज और नॉट? सी, इसमें जस्टिस साहब का ये स्टेटमेंट है, अ सस्पेंशन बियॉन्ड द रिमाइंडर पीरियड ऑफ द ऑनगोइंग सेशन। जैसे हमने सेंटर में पढ़ा था बजट सेशन, विंटर सेशन, लाइक सेशंस होते हैं, तो अगर सेशन के लिए उनको सस्पेंड किया तब तो समझ में आता है, बट अगर साल भर के लिए ऐसे सस्पेंड करेंगे तो ये एक इर्रेशनल मेजर होगा, ग्रॉसली इरेशनल मेजर होगा। ये वायलेटिव होगा बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, अनएसेंशियल डेप्रिविएशन ऑफ द मेंबर कंसर्न, और कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको वो विधायक रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी इनजस्टिस होगा अगर पूरा रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए नहीं है, जैसे 1 ईयर के लिए। तो दैट इज वाई इसको क्वाश कर दिया गया है, इसको इरेशनल वगैरह बताया यहाँ पे। तो दिस इज द थिंग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ट्रेवर्सिंग बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द असेंबली। अब जो असेंबली होती है वो बहुत हद तक सोवेरेन होती है, चाहे वो संसद हो या फिर राज्य स्तर में दिस विधानसभा। तो असेंबली को ये राइट्स हैं कि वो अपने नियम वगैरह बना सकती है। जो असेंबली का मेंबर है अगर वो अनटूवर्ड बिहेवियर कर रहा है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, बट सस्पेंशन अगर रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए है देन इट इज ओके, रैशनल।
बट अगर 1 ईयर के लिए इस टाइप से सस्पेंशन किया जा रहा है तो ये अगेंस्ट डेमोक्रेटिक एथोज है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ। और जो सस्पेंशन दिया था 1 ईयर का वो हो गया है रिवोक। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। सेकंड जो है वो है विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान ऑन पिलग्रिम फ्लाइट्स इंडिया। कल ही हमने इसमें एक एडिटोरियल पढ़ा था कि जो पहले वाला इंडिया था हमारा 1947 से पहले, तो इंडिया एक्चुअली क्या है, इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट सब कॉन्टिनेंट में। पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है दैट इज वाई उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश पॉलिसीज यहाँ पे बॉर्डर्स ड्रॉ हो गई, बट कल्चर जो इतने ईयर्स एंड ईयर्स का था वो अभी भी है। तो दैट इज वाई अक्सर ये देखा जाता है पीपल टू पीपल कनेक्ट हो या फिर जो पिलग्रिम हो, तो बॉर्डर्स के कारण यहाँ पर भी क्या हो गया है, सेग्रीगेशन हो गया है, लाइंस ड्रॉ हो गई है। तो इससे जो पिलग्रिम वगैरह चीज़ें हैं उसमें आ जाते हैं ऑब्स्टेकल्स। फिर अगर जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है, अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है तो विच इज़ रॉन्ग, तो ऑब्वियसली उस केस में हमें यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। बट अभी नॉर्मलसी का भी हम अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, मेनी टाइम्स वी हैव ट्राइड, सो अगेन वी आर ट्राइंग टू दिस लाइक नॉर्मलसी एंड पिलग्रिम फ्लाइट को री इंश्योर करने के लिए। ऑफिशियल्स मीट होंगे 1974 प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस ट्रैवल। तो ये पॉजिटिव और विलिंग है इंडिया, अपग्रेड कर सकता है जॉइंट प्रोटोकॉल रिलीजियस पिलग्रिमेज का। ओके, जैसे बहुत सारी जो श्राइन्स हैं, कल हमने नाम देखे थे इनके, ये क्रॉस बॉर्डर है तो उधर एक्सेस मिल पाएगा डिवोटीज को, ये बात है। ओके, बट अब यहाँ एक नया एंगल ये भी है, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर एक पॉलिसी इवॉल्व हो रहा है। लेट अस सी इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे रीस्टोर करने का ट्राई है। नेगोशिएटिंग कर रहे हैं प्रोटोकॉल। दिस इज द रेयर डिपार्चर फ्रॉम अदर इश्यूज where both sides have suspended talks for several years. Why? Because पाकिस्तान की जो पॉलिसी होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, सो दैट इज वाई अभी यहाँ फिर से रिवाइव करने की बात है। लेट अस सी क्या होता है। देन दिस इज स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन दिस कोटा इन प्रमोशंस। तो अगेन ये अभी फिर मैटर है, कोर्ट ने बोला स्टेट्स डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन मैटर गया कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में कैसा होना चाहिए। एक्चुअली जो रिजर्वेशन होता है पहले जैसे एजुकेशन में भी है, जो कॉलेजेस वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट में भी है, फिर इवन जो सर्विस में आते हैं तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन पॉलिसी कंटिन्यू होती है। तो इस बात पे इन्होंने फिर से पूछा है कि क्या इसका ओपिनियन होना चाहिए। अगेन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारा लाइन ऑफ थॉट्स है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी है वहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को दूर करना है। तो जस्ट लाइक दैट इक्वालिटी हम दे देंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। दैट इज वाई हम इक्विटी का ट्राई करते हैं। इक्विटी मतलब नीड बेस्ड हेल्प होगा, अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है हेल्प का तो ज़्यादा उनको हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए। बट इन दी एंड जो एंड गोल होता है वो होता है जस्टिस, ताकि जो स्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स हैं सोसाइटी में उसको हम दूर करें, ये एंड गोल होना चाहिए। अब ये जो पॉलिसी होती है इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, कि किसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उस तक हेल्प पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन जिसको ज़रूरत है, और दूसरा है डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस टू दैट बेनिफिशियरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी, ये दो बहुत बड़े बॉटलनेक आते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, प्लस एक और चीज़ ये होती है कि जो भी पॉलिसी होती है ना वो बेस्ड ऑन डेटा होना चाहिए, डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा। सो दैट इज वाई यहाँ पे डेटा का भी रिक्वायरमेंट होता है कि इफ यू आर फॉलोइंग दिस पॉलिसी तो देयर हैज टू बी सम डेटा अकॉर्डिंग टू विच ये पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ है। तो अगेन ये कोर्ट के पास आया था, तो अभी बेंच ने तो अभी नॉर्म रिफ्यूज कर दिया है और फिर बोला है कि क्वांटिफाइबल डेटा लेके आओ, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में। देन दिस इज इंट्रानेसल बूस्टर ट्रायल गेट DCGI नोड। अब क्या होता है, वैक्सीनेशन या तो सिरिंज के थ्रू लगाते हैं, अब ये जो वैक्सीनेशन है ये इंट्रानेसल है, नाक के थ्रू। तो इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है। भारत बायोटेक इसका मैन्युफैक्चरर है। कोवैक्सिन भी भारत बायोटेक ने बनाई है। फेज 3 डेटा अभी इसका है, तो लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह इसको अप्रूवल मिल गया है। चिंपैंजी एडिनो वायरस कोविड-19 एडमिनिस्टर, दिस इज देयर 0.5 ml का होगा। अब बात ये होती है कि अभी जैसे कोविड का एक नया वेरिएंट भी आ रहा है,
वैक्सीनेशन के साथ ये है कि अगर ब्रेक थ्रू भी हो रहा है तो वैक्सीनेशन एटलीस्ट सीवियरिटी ऑफ डिसीजेस से बचा रही है, तो दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन एज अ पॉलिसी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये नेसल हो जाए तो अगेन ईज हो जाएगा इसका एडमिनिस्टर करना, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अगेन गुड। अब दिस इज गूगल टू इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन एयरटेल। वाई? बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड जो 5G है ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी इस साल में देखना 5G आते ही इंटरनेट इज गोइंग टू लाइक ओवरवेलम एवरीथिंग। तो दिस इज इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन एयरटेल। तो जैसे गूगल है, गूगल इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी, तो गूगल क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो ताकि यूज़र बेस बढ़े इसका। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो गूगल को भी प्रॉफिट होगा। तो सच टाइप ऑफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है, ऑल्दो ये प्रॉफिट मेकिंग भी है इनका जो वेंचर है, बट इसने इन्वेस्ट किया है भारतीय एयरटेल में इतना मिलियन, 1 बिलियन। वाई? ताकि 5G का जो इंफ्रा है वो पुश हो, 5G एडॉप्शन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट पे आए। इन दी एंड ये सब सभी को यहाँ पे फिर बेनिफिट होगा उस प्रोसेस से। डोंट वॉन्ट वॉर्स बट वोंट लेट इंटरेस्ट बी इग्नोर्ड। रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि जो रशिया को फॉर ग्रांटेड लेना चालू हो गया था फॉर लास्ट 5-10 ईयर्स, वो अब नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में रशिया पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। और जो यूएस है, यूएस का डिक्लाइन है, यूरोप भी यूनाइटेड नहीं है, सो दैट इज़ वाई ये जो कन्फ्रंटेशन है वो ऐसा दिख रहा है। हमने इसमें पहले के टॉपिक्स में पढ़ा है कि हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, रशिया जो है फोर्ट्रेस मानता है खुद को, अपने आप को, और ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर एक बफर बनाए रखना चाहता है। तो यूक्रेन अगर नाटो में जाएगा तो रशिया को प्रॉब्लम है, तो दैट इज वाई रशिया यूक्रेन में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखना चाहता है। अब बात यह है एनेक्सेशन होगा, इन्वेड करेगा रशिया या नहीं, दीज आर ऑल आर स्पेकुलेशन। फौज में ये भी होता है, ब्रिंकमैनशिप होती है कि ऑन द वर्ज ऑफ वॉर है बट दे आर नॉट गोइंग टू फाइट। ये जस्ट एक पावर प्ले चल रहा है, पॉसिबली वॉर होना भी नहीं चाहिए, वॉर इज नॉट एट ऑल गुड। दोज हु हैव फॉट वॉर नेवर आस्क फॉर वॉर। सो ये जो है ना, तो यहाँ पर अभी देखते हैं प्रपोजल्स क्या आते हैं। मोस्टली ये पावर प्रोजेक्शन है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पता है? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो रशिया है ना, रशिया की क्लोजर प्रॉक्सिमिटी होगी चाइना से। अभी आगे एक आर्टिकल है, विंटर ओलंपिक्स में व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और विंटर ओलंपिक्स में पहले की न्यूज़ हमने देखा था, यूएस लेड ग्रुप ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात की थी। तो अभी अब देखो चाइना, रशिया, इनका एक्सेस है, फिर चाइना और इधर पाकिस्तान भी है, तो ये पूरे कार्ड जैसे यहाँ चल रहे हैं। दैट इज़ वाई इंडिया को यहाँ पे बहुत केयरफुली वॉक करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ रशिया, लेट अस सी पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी अभी क्या है। नाटो भी जो है ना, नाटो भी एक रेलिक बन गया है। दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ब्लंटली बोला था कि यूएस नाटो में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, सारा पैसा नाटो देता है, इट इज़ लाइक 1945 ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट। बट बाइडन के टाइम पर यूएस फिर से वर्ल्ड में रीच बढ़ा रहा है, तो नाटो अगर एग्रेसिव होता है यूक्रेन में तो फिर कन्फ्रंटेशन होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आर्म्स रेस जो है वो फिर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो तो फिर न्यूक्लियर होगा, सो दैट इज वाई वी शुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। ऑयल सप्लाई हैम्पर होगा तो अगेन हमें प्रॉब्लम है, बिकॉज हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। और इन सब पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा जो एडवांटेज गेन होगा ना, वो होगा चाइना का। देन दिस इज दिस, तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है नो फ्यूल्स एट स्टेशन विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट। न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर से ना हमें रेंज मिलती है, रेंज। वन स्टैंड अलोन वगैरह देखते हैं ना तो इतने आइडियाज़ नहीं आते। न्यूज़पेपर से हमें एक रेंज मिलती है और एक सफिशिएंट डेप्थ भी मिल जाता है जितना हमारे काम का है। अब जैसे ये आइडिया है, नो फ्यूल एट स्टेशन विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट। अक्सर पूछा जाता है सवालों में कि कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन बताओ, पॉल्यूशन कैसे कर्व करें, ट्रैफिक वगैरह चीज़ों से रिलेटेड, जो शहरों में इतना पॉल्यूशन होता है उसको कैसे करें। अभी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी हमने पढ़ा था, तो सी सच अ गुड आइडिया। एज अ डीएम मेरे को अपने यहाँ पॉल्यूशन कम कराना है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं बड़ा पॉल्यूशन करती हैं, धुआं निकलता है, तो मैंडेटरी कर देते हैं कि फ्यूल तभी मिलेगा जब आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होगा। और पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए गाड़ियों को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सर्विसिंग करानी पड़ेगी, अपग्रेड रखना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो दिस इज एन इनोवेटिव आइडिया, तो दिस इज गुड। पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स, ड्राफ्ट पॉलिसी अभी पब्लिक डोमेन पे रखेगी, तो दिस इज अगेन गुड। लेट अस सी आगे किस डायरेक्शन में जाता है ये। ड्राइविंग टेस्ट रिज्यूम हुए हैं सिटी में,
देन दिस इज एमफिल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है तो ट्रैफिक कर्ब होगा अभी। ओके, देन बजट आने वाला है। हिट बाय पैंडेमिक ब्रोकन बाय पॉवर्टी। कल ही हमने पढ़ा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्यों जरूरी है। जैसे ये है ना, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर कोई रेहड़ी लगा के चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्मॉल बिजनेस कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे लॉकडाउन लग गया, अब ये जैसे कुछ डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया, कस्टमर्स आना बंद हो गए, तो इनको कितना लॉस हुआ। सो दैट इज वाई ब्लैंकेट लॉकडाउन जो एज अ पॉलिसी है वो अप्रिशिएट नहीं की जा रही है, इससे बेनिफिट होता नहीं है। माइक्रो डोनेशन करें, माइक्रो प्लानिंग के साथ जो लॉकडाउन लगाना है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में लगाएं तो इट इज गुड। और इकोनॉमिक जो हार्डशिप्स है इसको कंसिडर करना जरूरी है, और इस टाइप का जो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है इसको फॉर्मल चैनल में लाना जरूरी है, ताकि डेटा होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, इनके इंटरेस्ट हम सेफगार्ड करेंगे। कोविड-19 में ये जो एंगल है अक्सर इग्नोर किया गया है कि पॉवर्टी कितनी ज्यादा हो गई है, जो सोसाइटी में डिवाइड है रिच और पुअर में वो बहुत बढ़ गया है। सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल बहुत बेनिफिट हुआ, बट मोस्ट पीपल जो है जनता वो पॉवर्टी में पुश हो गए हैं। जो फेंस में थे, जो पॉवर्टी एस्टिमेट पढ़ते हैं ना, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी एंड ऑल, तो जो फेंस में रहते हैं ना, फेंस मतलब जस्ट अबाउट अबव पॉवर्टी लाइन है। अब इस टाइप का लॉकडाउन लगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, तो वो पुश हो जाते हैं नीचे पॉवर्टी लाइन के। तो ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल भी हैं। स्पीक्स टू सम ऑफ दोज हु चेंज्ड वोकेशन टू सर्वाइव एक्सट्रीम्स। अब इधर एक और चीज है, वो है मिडिल क्लास। अक्सर क्या होता है कि जो सरकार की स्कीम होती है, या तो वो से गरीब कल्याण हो जाएगी, मतलब जो बॉटम स्ट्राटा में है, गरीब हैं, उनके लिए बहुत स्कीम्स आएंगी, या फिर जो रिच होते हैं उनको जरूरत नहीं है। बट जो मिडिल क्लास होता है ना, ये बहुत ज्यादा पिस जाता है सच टाइप ऑफ पैंडेमिक एंड क्राइसिस के टाइम पे। तो इधर भी हमें कुछ दिस एक्शन रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट एक्शन। तो दिस इज देयर। अब ये है रश आवर, तो शॉप टिल यू ड्रॉप अगेन सरोजनी मार्केट, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, प्रेजेंट बन गया है, अब तो फ्यूचर है। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है गुड़गांव। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ तीन बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि जो बैटरी है, बैटरी का जो बनाना है वो पॉल्यूटिंग होता है, बैटरी को डिस्पोज करना भी पॉल्यूटिंग होता है। सेकेंड, दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल, वो आती है रेंज की। 200, 250, 300 किलोमीटर का रेंज है, तो मतलब फीजिबल नहीं हो पाता। अब रेंज फीजिबल तब भी हो जाए जब अपने पास रैपिड चार्जिंग स्टेशन के वाइडली अवेलेबल हों ऐसे स्टेशंस, तो रैपिड चार्जिंग, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये तो फ्यूचर है ही, जो फॉसिल फ्यूल है ये ज़्यादा टाइम तक रहना भी नहीं है। और वर्ड हम क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये बढ़ेंगे। और कंपनीज भी अभी जैसे कितना पुश कर रही है, टाटा को बहुत अच्छी लीड मिल गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो टेस्ला एंड ऑल दे आर डूइंग गुड। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, ये मोटर व्हीकल्स कम, कंप्यूटर्स ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज इसमें सॉफ्टवेयर ड्रिवन भी होगा आने वाले टाइम पे, ऑटो पायलट होगा। देन 5G आ जाएगा तो लेटेंसी 2 मिलीसेकेंड है, वाइड अवेलेबिलिटी डेटा की होगी। तो दिस इज गोइंग टू लाइक बूम, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये मेन स्ट्रीम हो सकता है। Then tiger enumeration begins at BRT Reserve. Okay, तो this is बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व अभी हो रहा है, टाइगर रिजर्व। M स्ट्राइप्स। देन दिस इज न्यूज, फ्लाउटिंग रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट। RK बीच इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक बीच है, प्रीलिम्स में आया था, ओडिशा का एक फेमस बीच है, जहाँ पे जो टाइड्स हमने पढ़े ना ज्योग्राफी में, पानी पीछे रिसीड होता है, तो वहां अप टू लाइक किलोमीटर्स पीछे बीच ऐसा चला जाता है। एक किटकैट का एड भी आया था उस पे। उस बीच का नाम क्या है? टेल। फ्लाउटिंग रूल्स। देन दिस इज दिस। अब आते हैं एडिटोरियल पे। पहला एडिटोरियल है एट द सेंटर, इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद द चेंजेस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। हमारा पूरा फोकस है दिस सेंट्रल एशियन रीजन पे। तो सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज को हमने चीफ गेस्ट भी बनाया, बट कोविड के कारण ये लोग आ नहीं पाए, तो हमने वर्चुअल समिट किया। अब पिलर्स क्या हैं? सिविलाइजेशन है, जैसे उज्बेकिस्तान है, मुगल्स कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, तो यहाँ हमें हमेशा बहुत ट्रेडिशनल टाइज रहे हमारे, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंकेजेस, तो ये हमारी स्ट्रेंथ रही है यहाँ पे। लाइक बॉलीवुड इज सो फेमस, तो द पॉइंट इज सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है, बट
हार्ड पावर या फिर अगर ट्रेड का माइट देखें तो वहाँ हम लैक करते हैं और उसको एक्सेस करना, अपग्रेड करना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है बिकॉज ये कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, तो एक्सेस नहीं होने के कारण फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पे या फिर ईरान पे, फिर अफगानिस्तान में अलग प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर दूरियां इतनी हो जाती है कि फिर हम नॉर्मल टाइज मेंटेन नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ओवरकम करने का अभी एम्फेसिस है। तो इसके साथ ईयर ऑफ डायलॉग है। एक वर्ड होता है, एक होता है लैंडलॉक्ड कंट्री, और कुछ कंट्रीज हैं वो डबल लैंडलॉक्ड होती है, डबल लैंडलॉक्ड। तो डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री का एग्जाम्पल बताइए। तो डायलॉग है यहाँ पे, थीम, कंसर्न, प्रायोरिटी है, कॉमन जो थीम्स है। अब देखिए ट्रेड केवल $2 बिलियन का है, विच इज़ वेरी लेस, और प्राइमरली एनर्जी एक्सपोर्ट ही है जो कजाकिस्तान कर रहा है। तो दैट इज वेयर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टाइज यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। अब जैसे चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला रहा है, पाकिस्तान बीच में बैरियर आ जाता है तो हम ट्रांजिट नहीं कर पाते। हम ईरान का चाबहार पोर्ट से कोशिश करते हैं तो यूएस सैंक्शन लगा देता है, और चाइना अब यहाँ पे भी आ गया है। तो द प्रॉब्लम्स जो है ना वो रियल है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, इसी को ओवरकम करना है। हम जैसे रेल एंड रोड रूट भी बनाने की बात कर रहे थे ईरान की नॉर्दर्न बाउंड्री से कार कंट्रीज में। थर्ड, हम रशिया ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बना रहे हैं बंदर आबास पोर्ट पे। तो एक्सेस बहुत ज़रूरी है और इसका सॉल्यूशन वे अराउंड फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे तापी गैस पाइपलाइन थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। टेंशंस पाकिस्तान के साथ होते हैं तो पाकिस्तान ब्लॉक कर देता है और इधर प्रोग्रेस हो नहीं पाती। तो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है। और अभी एक जो नया अफगानिस्तान में जो तालिबान का रिजीम आ गया है, तो ये कैसे आगे डेवलप होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अगर इस एरिया में टेररिज्म और रेडिकलिज्म बढ़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस पूरे जोन में, देन इंडिया में। दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू कंसिडर। देन जॉइंट वर्किंग ग्रुप है अफगानिस्तान चाहबार, एजुकेशन, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप पे हम फोकस करें इंस्टीट्यूशनलाइज वे में। देन जैसे ग्वादर, कराची है, इंडियन ओशन में है। तो द पॉइंट इज वी नीड टू बी लाइक निम्बल। निम्बल मतलब स्विफ्ट, जल्दी डिसीजन लो, क्विक इम्प्लीमेंट करो, टाइम इज एवरीथिंग। ये सब चीज़ें करें तो यहाँ बहुत अच्छे हमारी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल एशियन रीजन में इंडियन प्रेजेंस बढ़ाने की। और दिस एरिया फलक्रम होने वाला है सेंट्रल एशिया, तो इधर हमें एम्फेसिस देना चाहिए। देन दिस इज पॉलिटिकल न्यूज़। यहाँ बात है टू द पोल बूथ विद नो डोनर नॉलेज। यहाँ जो प्राइमरली है ना वो क्रिटिसाइज किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उससे एनोनिमिटी आ जाती है, और एट टाइम्स जो हम इलेक्शंस को क्लींस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैकसीट पे आ जाता है। अब हमें इसमें जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं उसमें नहीं जाना है, हम इसमें समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब जैसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ना दैट वाज सो गुड, जैसे 9 मार्च का हमने ये बनाया था, 9 मार्च का वीडियो आप देखो, डे 68 था लास्ट ईयर 2021। इस दिन हमने पढ़ा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इस तरीके से हमने इसके नोट्स भी प्रिपेयर किए थे। तो नोट्स का यही बेनिफिट होता है, रिज्यूम इट अभी फरवरी से, लेट से रिज्यूम इट। सी सेट भी करना है, उसका भी कुछ करते हैं, मैं थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालता हूँ उधर और ज़्यादा टाइम इधर डिवोट करता हूँ। ओके, तो जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, जैसे अफगान क्राइसिस भी पढ़ा था, इससे क्या होता है रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। बस एक बार गो थ्रू करो, आपको सब याद आ जाएगा क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने ये सारा अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्यों बोलते हैं, देन अमेरिकन ड्रीम जो है। अब ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये हमने पढ़ा था 9 मार्च 2021 को। ऐसा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, एक काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट है कि 1000 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाके वो दे आओ, तो पॉलिटिकल पार्टी आपका रिकॉर्ड नहीं रखेगी कि किसने दिया है, लाइक दैट। तो एक काइंड ऑफ एनोनिमिटी आ गई। अब एनोनिमिटी आती है तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल फंडिंग में एनोनिमिटी आती है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इस बात पे सवाल उठाए जाते हैं। बाकी ये जो बॉन्ड जिसने खरीदा है वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकता है कि आप जाओ 1000 रुपए दो। 1000 एक डिनोमिनेशन है, 1000 के अलावा और भी डिनोमिनेशन होते हैं, 10,000, 1 लाख, इस टाइप से। इतना पैसा दो, एसबीआई में दो, और आपको वो एक बॉन्ड ऐसा इशू करके दे देगा। ये जो बॉन्ड है इतने पैसे के इक्विवेलेंट रहेगा और 15 दिन की वैलिडिटी है। तो 15 दिन में जाके आप इसको किसी भी पार्टी को दे सकते हो। तो 15 दिन की वैलिडिटी है तो अच्छा है, ये पैरेलल इकोनॉमी नहीं बनेगा। तो
इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल फंडिंग है वहाँ एनोनिमिटी है। तो इस आइडिया के साथ ये लाया गया था, बट इधर मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अब इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ऐसा टूल तो नहीं बन रहा है कि हम इलेक्शन की जो फंडिंग है उसको क्लींस करने की बात कर रहे हैं और दिस इज गोइंग अगेंस्ट दैट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जैसे आई थी, काम था पॉलिटिकल फंडिंग को क्लींस करना। ये एक प्रोमिसरी नोट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट फ्री है। ऐसा नहीं कि 1000 दिया तो आपको 15 दिन बाद कोई इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, वो 1000 ही रहेगा उसका। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, 15 दिन की वैलिडिटी है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड से आप डोनेशन दे सकते हो किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को। दिस 29A ऑफ आरपीए 1951, 29A ऑफ आरपीए 1951 के अंदर आप इसको 15 दिन के अंदर कोई भी पार्टी में डोनेशन दे सकते हो। तो ये जैसा है, अब हर जो महीना है उसके शुरुआत के 10 दिन में मिलता है। अभी जैसे जनवरी, फिर अप्रैल में मिलेगा, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर में। तो कोई भी सिटीजन ले सकता है। बैंक से लेना है केवल एसबीआई से, और पहले 10 दिन ऑफ दीज मंथ्स केवाईसी नॉर्म करना पड़ेगा, और पेमेंट जो होगा वो डिजिटल बैंक अकाउंट से ही आपको देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये भी जस्टिफिकेशन दिया था कि बैंक ने तो केवाईसी करा है तो वहां एनोनिमिटी नहीं है, बैंक को पता है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा था, तो ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया। ईसी ने भी यही बोला कि इसको कंप्लीटली अपोज नहीं करते हैं, इसमें एनोनिमिटी एक सर्टेन डिग्री भी है, और जो पैसा डिजिटल ट्रांजेक्शन से है और जिसने पैसा बैंक में दिया उसका नाम भी आता है वहां पे, तो देयर इज नो इशू। बट एनोनिमिटी अगर पॉलिटिकल पार्टी की एंड की तरफ से हो रही है तो इस पे कुछ कंसर्न्स ऐसे आते रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि जैसे इसमें सब डिजिटाइज हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ है। अब इसी पे फिर से आर्गुमेंट हो रहा है, आज की डेट में इसको कैंसिल नहीं किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड है। और इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर सवाल भी आएगा तो कुछ बेसिक ही आएगा कि प्रिपेयर अ नोट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, ये क्या है, लाइक दैट। ओके, आउटराइटली इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। जैसे 2021 में भी एक सवाल आया था, डिजिटल एज में लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, आउटराइटली इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, बिकॉज आज की डेट में दिस इज अ वैलिड ऑप्शन, दिस इज कंप्लीटली वैलिड ऑप्शन। बट इसमें जो लूप होल्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना है। तो जैसे हमने 9 मार्च को इस पे भी एक नोट प्रिपेयर किया था। तो दैट इज वाई रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये ग्राफ्ट टॉक है, इनएक्सप्लिकेबल साइलेंस। अब जैसे ऑनरेबल कोर्ट की बात आती है, क्या कोर्ट्स जो हैं, जज साहब हैं वगैरह, यहाँ पे भी करप्शन चलता है। कोर्ट्स वगैरह जब बात आती है तो एक होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग जाए, तो दैट इज वाई जो जजेस होते हैं ना, इनका बिहेवियर कभी हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, वरना कंटेम्प्ट के चार्जेस भी लग जाते हैं। डिस्कशन तभी होगा जब उस जज का ट्रायल्स चल रहे हैं या फिर उनको हटाने का बात चल रहा है, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है कि उनको रिमूव करना है, लाइक दैट। तो उस केस में आप कंडक्ट ऑफ जो जज है उसको डिस्कस कर सकते हो, बट ऑर्डिनरीली हम ऐसे कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि जजेस जो जुडिशरी है यहाँ पे करप्शन नहीं है, बिकॉज अभी जैसे बताया था, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, और जजेस कोई आसमान से तो आए नहीं है। तो द पॉइंट इज जुडिशरी को भी हम करप्शन फ्री कैसे करें, जुडिशरी का जो डिसीजन मेकिंग है वो भी करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंसी वहां पे कैसे लाए। तो यहाँ यही आर्टिकल्स है, प्राइमरली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिया है कि जुडिशरी में भी ट्रांसपेरेंसी होना क्यों जरूरी है। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था 99 पे आउट हो गया, ये 99 CAA क्वाश कर दिया था अल्ट्रा वायर कि एग्जीक्यूटिव इंटरवीन कर रहा है जुडिशियल दिस अपॉइंटमेंट में, ऐसा करके क्वाश कर दिया था, 99 पे आउट हो गया। द पॉइंट इज कि जुडिशरी में भी तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता, ये पूरे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, तो द पॉइंट इज, कोर्ट जो है, टॉप कोर्ट का साइलेंस इज नॉट राइट, कोर्ट का कंडक्ट होना चाहिए। सेकेंड एक और चीज होना चाहिए, अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो रिजाइन करेंगे, देन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो दिस कंप्लीटली डिफीट्स द पर्पस। सो देर हैज टू बी सर्टेन कूलिंग पीरियड कि जैसे जुडिशरी का टॉप जज है, उसको से 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। व्हाई नॉट, इस टाइप के प्रोविजंस हम ला सकते हैं कि जैसे कोई टॉप डीजीपी या फिर कोई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके लिए एक ब्रेक लगा दे कि 1 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा रेजिग्नेशन के बाद, देन यू कैन कम एंड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। some such type of things are required. Then this is
नेक्स्ट न्यूज़, एंगेज इन डिबेट्स इन द हाउस नॉट इन रिडिक्यूलिंग ईच अदर। रिडिक्यूलिंग ईच अदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अक्सर हम जिन नेता लोगों को भेजते हैं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज, द काइंड ऑफ बिहेवियर दे शो, जो लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसमें कितना डेप्थ होता है, तो ये जो बिहेवियर है ना ये भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पार्लियामेंट एक प्लेस है जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है, ये हमारा एथोस है। तो पॉइंट इज दे शुड एक्ट इन अ सिविल मैनर एंड दे शुड प्रेजेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंट्स। फिलोसॉफिकल टेनेट जो है, अग्री टू डिसअग्री इज सेल्डम सीन ड्यूरिंग डिबेट्स। डिबेट्स होना अच्छी चीज है, इससे क्या आपको डिफरिंग ओपिनियंस मिल रहे हैं, तो डिबेट को एनकरेज करना चाहिए। अनरूली बिहेवियर एट टाइम्स जो देखने को मिलता है, लाइक तोड़फोड़ मचा देते हैं, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। तो 75 ईयर हो गया है हमारा इंडिपेंडेंस का, जो एमपीज और एमएलएज है इधर भी अकाउंटेबिलिटी कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे गूगल है अभी $1 बिलियन ये भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रा में। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल डील ले रही है, गुड। ब्रह्मोस फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑर्डर फॉर मिसाइल। दिस इज द टाइम कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने डिफेंस इक्विपमेंट्स का, इससे बड़ा पैसे भी है यहाँ पे। ये जो पूरा बिजनेस है ना, जो वेपन्स का बिजनेस है, $1 बिलियन बिजनेस है ये सारा। और इनके 2 चैंपियन है, एक यूएसए और दूसरा रशिया। सो दैट इज वाई वॉर्स हमेशा होती रहती है, बिकॉज दिस इज गुड फॉर बिजनेस। यूथ ऑफ कंट्री कैन बूस्ट वोकल फॉर लोकल कैंपेन। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात कहा, एनसीसी कैडेट्स मस्ट एंश्योर स्कूल्स कॉलेजेस आर फ्री फ्रॉम ड्रग्स। एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी होना चाहिए। यूथ ऑफ द कंट्री है, वोकल फॉर लोकल करो, वोकल फॉर लोकल। लोकल जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो बिहेवियर है, वे ऑफ लाइफ है, वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट। डायरेक्ट जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको हम कॉपी करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एट टाइम्स दिस इज लाइक अवॉइडेबल। वी शुड बी प्राउड कि दिस इज अवर थिंग, दिस इज अवर कल्चर। देन एनसीसी कैडेट्स हैं, ये बड़ा अच्छा होता है, इसमें गर्ल्स को भी एनकरेज किया जा रहा है, ज्वाइन करो। एनसीसी के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं ऐसी। एनसीसी में एक तो डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। एनसीसी में जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं एंड ऑल, गुड। इससे आप बहुत सारी लर्निंग्स सीखते हो। जैसे एक कैंप लगा था हमारा, आई वॉज लाइक कैंप सीनियर देयर, और उसमें 1000 से ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स थे। ये रीजनल लेवल का कैंप था। तो वहाँ जो लर्निंग सीखने को मिला ना, लाइक लीडरशिप कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी कैसे करना है, टीम के साथ कैसे रहना है, ग्रुप में कैसे रहना है, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये आगे जो लाइफ है उसमें बड़ा हेल्प करती है। अब बात है कि यंग जनरेशन का जो एनर्जी एंड ऑल है उसको डायरेक्ट करें। हमारा जैसे स्टार्टअप कल्चर है, यूनिकॉर्न्स है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दीज आर गुड थिंग्स। देन अभी जैसे सैनिक स्कूल में भी हमने किया है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जेंडर बेस्ड। और फिर जो फौज है इसमें भी इक्वालिटी हो, जो बराबर का जो कॉम्बैट रोल है या परमानेंट कमीशन है, वो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, बिकॉज जो यूथ होता है ना, यूथ इज अ ड्राइवर ऑफ चेंज। चेंज, नई चीज़, नए थॉट्स, नई एनर्जी, डायरेक्शन लेके आ सकता है। तो वोकल फॉर लोकल। स्टडी रेजेस कंसर्न ऑफ दिस न्यू कोव। ये तो कहानी खत्म ही नहीं हो रही है, फिर से एक नया वेरिएंट आ गया और अब बता रहे हैं कि दिस इज लाइक मोर डेडली काइंड ऑफ थिंग। कोरोना वायरस जो है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ये जूनोटिक डिसीजेज होती है, मतलब एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल ऐसे ट्रांसफर होती है। बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्वॉयर खत्म हो रहे हैं और ये चाइना तो हैबिचुअल है ही, वुहान एंड ऑल। तो द पॉइंट इज जंप ज़्यादा हो रहा है ऐसे पैथोजेंस का फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। अभी जैसे एक नया है न्यू कोव। अभी इसमें बहुत स्पेकुलेशंस है, हम इसमें नहीं जाएंगे, रूमर मॉन्गरिंग की क्या होगा क्या नहीं होगा। वी जस्ट भी, हमको बस इतना पता होना चाहिए SARS-CoV-2 है, वुहान यूनिवर्सिटी ने बताया। ये मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ज़्यादातर ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब ये जो वायरस होता है लिविंग डेड होता है, ये हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है और बॉडी डिसफंक्शन करना चालू कर देती है। अब इसमें जैसे कितने मॉडिफिकेशंस हुए हैं, एंजाइम्स हैं, ओके, ये सारी चीज़ें। लेट्स नॉट गो इन डेप्थ, अभी ये बस न्यूज़ आया है, लेट अस सी आगे क्या होता है। देन दिस इज MSME, पुतिन टू अटेंड विंटर ओलंपिक्स मीट शी। दिस इज अगेन वन थिंग, लास्ट कुछ 300-400 दिन से मिस्टर शी कभी चाइना से बाहर भी नहीं गए और ये विंटर ओलंपिक्स मिस्टर व्लादिमीर पुतिन अभी यहाँ मीट होगा। तो ये जो एक्सेस है ना, जो जर्मन चीफ ने बोला था, ये बड़ा फैक्ट उन्होंने बोल दिया था, डिप्लोमेटिक वे में नहीं बोला, तो उसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। बट ये जो फैक्ट है, ये रियलिटी है कि अगर एक्सेस बनेगा रशिया और देन चाइना का, तो
इससे जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होगी। और इसका वेस्ट इज ऑल्सो वन रीजन कि जो यूएस लेड वेस्ट है वो इग्नोर करता है रशिया सिक्योरिटी कंसर्न, तो दैट इज वाई यहाँ ये ऐसा टेंशन है। यूएस ईयू टू कोऑपरेट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। इकोनॉमिक क्राइसिस, अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस गया है, अब उसके हिंटरलैंड पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पुअर पॉलिसीज, शॉर्टेज, फैमिलीज आर फोर्स्ड टू राशन टी एंड मील्स, सो दिस इज देयर। अब ये कजाकिस्तान में दिस टोकायेव टेक्स ओवर एज पार्टी चीफ, यहाँ भी अभी क्राइसिस चल रहा था। यमन में अलग क्राइसिस चल रहा है। बगदाद एयरपोर्ट, होंडुरास, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट gets its first women president. Excellent. Socialist democratic state. Then RBI accommodative approach has served country well. Accommodative मतलब easy पैसा दिया उन्होंने, liquidity बनाए रखा। तो इससे क्या हुआ कि बिजनेस में easy liquidity होती है तो बिजनेस करते हैं आप, तो इससे बेनिफिट हुआ। अब बात है इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो है, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, तो अब आरबीआई को थोड़ा कैलकुलेटिव होना चाहिए, इस बात की बातें हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी रिपोर्ट्स वगैरह आएगा फिर से मीटिंग का, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। रेपो रिवर्स रेपो रेट होती है ना, ये टेंडम में यूजुअली चलती है, मतलब रेपो फॉल होगा तो रिवर्स रेपो भी फॉल होगा, रेपो राइज करेंगे तो रिवर्स रेपो भी राइज करेंगे। ये दोनों चीजें टेंडम में चलाते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को स्क्वीज करने के लिए या लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, आरबीआई एमपीसी। और लिक्विडिटी फिर इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन को। ये नागेश्वरम जी हैं, अनंत नागेश्वरम जी, अब ये होंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपके प्रेडिसेसर थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, अभी दिस इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी आएगा, तो दिस इज वी अनंत नागेश्वरम जी। गवर्नमेंट ने सेबी को बोला फास्ट ट्रैक करो एलआईसी का आईपीओ, बैंक 15 एनपीए इतना एनएआरसीएल को देगा, ये मिस्टर दिनेश खारा है सेबी के चीफ। देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट गिव्स स्पाइस जेट 3 दिस वीक का टाइम। एसबीआई चेयरमैन है ये दिनेश खारा, सेबी नहीं, सेबी के चीफ कौन है टेल, दिस इज एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा त्यागी जी, सो दिस इज दिनेश खारा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन। देन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं, गोल्ड डिमांड बढ़ गई है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोला। पेपर गोल्ड क्या होता है टेल, पेपर गोल्ड एक हम टर्म यूज करते हैं, पेपर गोल्ड, व्हाट इज पेपर गोल्ड। एप्पल जो है लाइक सुपर दिस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक राइजेस दिस मच। देन नडाल वन स्टेप अवे फ्रॉम अ लैंडमार्क, लास्ट टाइम दिस नडाल जैसे जो यूएस था वो था जोकोविक और दिस मेदवेदेव, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है नडाल और मेदवेदेव। मेदवेदेव ने जोकोविक को 21 से स्टॉप किया था, देखते हैं नडाल को 21 के साथ क्या होता है, 21 ग्रैंड स्लैम, लेट अस सी। देन ये विमेन का अमेरिकन चैलेंज है। देन दिस इज पुटिंग द टीम अहेड ऑफ मी टेक्स द प्रेशर ऑफ, एंड दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, पिक्चर दिस। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, आज ऑफ है, आंसर राइटिंग नहीं है, बट हमें रिवीजन एंड कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।